दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आपको किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ने का मौका मिल रहा हो, या फिर कोई और ऐसा काम हो रहा हो जिसमें कुछ अननोन फैक्टर्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको हम कैलकुलेट ना कर सकते हों, और फिर आपने वो काम ना किया हो और उसके बाद पछताना पड़ा हो। अगर तो आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में बहुत से इंसान फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का भय, नामालूम का डर से शिकार होते हैं, और बहुत से इंसानों की कामयाबी में सबसे बड़ी चीज़ भी हाइल होती है, फियर ऑफ अननोन। आज हम बात करेंगे ये डर क्या होता है, अनदेखे का डर क्या होता है, और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो बात शुरू करने से पहले, सब इंसानों का एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता है। अगर मैं एक जगह 5 साल नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ के इन्वायरमेंट का पता चल जाएगा और मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दूंगा, और यही कंफर्ट जोन जो है मेरी कामयाबी में मसला डालेगा। क्योंकि अगर मैं दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि उस नई कंपनी में क्या होगा, मेरे कोलीग्स कैसे होंगे, वहाँ पर किस किस किस्म का काम करना पड़ेगा, बॉस कैसा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगी। ये सब मेरे अंदर डर पैदा करता है। इन चीज़ों का मुझे डर लगता है और यही कहलाता है फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का डर। जिस चीज़ को हमने ना देखा हो उससे डर लगता है कि अगर मैंने ये स्टेप कर लिया तो पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो फैक्टर क्या होगा क्या होगा। और यही चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है, नई कंपनी ज्वाइन करने से रोकती है, नई जॉब के लिए अप्लाई करने से रोकती है, किसी दूसरे देश या मुल्क में जाने से रोकती है। लेट सपोज़ मैं अपने मुल्क में, अपने देश में, शहर में काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, और मुझे किसी फॉरेन कंट्री में पता चलता है कि एक और जॉब है, तो क्या मुझे उस जॉब के लिए अप्लाई करनी चाहिए जिसकी सैलरी 10 टाइम्स बेहतर है? अगर तो सोचा जाए तो मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन शायद मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि मुझ में अनदेखे का खौफ है, कि मुझ में अज्ञात का भय है कि पता नहीं क्या हो जाए। अगर मैं उस कंट्री में जाऊंगा, उस नई कंपनी में जाऊंगा, तो मेरे साथ क्या होगा। आपने महसूस किया होगा कि यही आपके अंदर भी चीज़ होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन आपको इस फियर को ओवरकम करना है, क्योंकि अनदेखे का डर, अनदेखे का खौफ साइकोलॉजिकल चीज़ है। इस चीज़ को, इस फियर को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि आप अपने, जो आपने रिस्क लेना है, आपने डिसीजन लेना है, वो जो उसके बाद जो आपकी सिचुएशन होगी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, जानकारी हासिल करें, ताकि आपका खौफ कम हो। आप ये भी कर सकते हैं कि एक दो दफ़ा उस इन्वायरमेंट में जाके देखें, इंफॉर्मेशन लें, जानकारी लें कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं। कोई आपका जानने वाला है तो उससे आप डिस्कस कर लें, उस कंपनी की वेबसाइट को देखें। जितनी ज़्यादा आप जानकारी लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो फियर ऑफ अननोन फैक्टर्स है वो कम होता जाएगा, क्योंकि अननोन फैक्टर्स को आपने कम करना है कि अच्छा उस कंपनी का बॉस कैसा है, वो क्या क्या करता है, उसके सीवी को देख सकते हैं, वेबसाइट से, पुराने अखबारात से आप इंफॉर्मेशन जमा कर सकते हैं। तो फियर ऑफ अननोन के ऊपर काबू पाने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें और इन्फॉर्मेशन हासिल करें,
تاکہ وہ جو ان نون فیکٹرز ہیں اس سے آپ اوورکم کر سکیں. ہو سکے تو اس جگہ کو 1-2 دفعہ وزٹ کر لیں. اسی طرح اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کسی دوسری اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو یہی چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ اپوزٹ سیکس کا بندہ کیسے رپلائی کرے گا تو آپ تھوڑی سی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی فیئر آف ان نون کو کم کر کے آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا. ملیں گے ایک اور نئے ٹیوٹوریل میں. انٹل دین ٹیک کیئر, کیپ لرننگ, کیپ انجوائنگ. گڈ ڈے.